हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है वो चॉकलेट लाता है मायरा के लिए। मायरा बोलती है ये चॉकलेट किस लिए, तभी यहाँ पे अंशुमन बताती है एक बहुत ही ब्रेव गर्ल के लिए चॉकलेट लाया हूँ मैं। और वो ब्रेव गर्ल कौन है बताओ यहाँ पे, और उसका नाम मायरा है। तभी मायरा बोलती है अच्छा, बट मैंने ऐसा क्या ब्रेव काम किया। तभी अंशुमन बताते हैं आपने नकली पुकी का सच लाया सबके सामने, और वो आंटी आपको रोकने वाली थी, लेकिन अगर मैं नहीं भी आता तो भी आप वहाँ से भाग जाते कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए ये गिफ्ट आपके लिए। तभी यहाँ पे वो पूछते हैं कि वैसे मुझे पता था कि आप बहुत ब्रेव हो और आपकी वजह से ये सच आया। तभी यहाँ पे मायरा बोलती क्यूट आंटी को उनकी असली पुकी जल्द से जल्द मिलेगी। मैं ये लेटर लिख रही हूँ और ये लेटर लिखूँगी तो पुकी को मिलेगा। पुकी को जब मिलेगा तो जल्द से जल्द आएगी एक दिन यहाँ पे। तो मैं अंशुमन बोलते अगर ऐसा है तो मैं भी लेटर लिखूँगा। वैसे आप ये अपनी मम्मा की डायरी में क्या मतलब कर रहे हो, उनके पेज फाड़ने में बुरा नहीं लगेगा, डांटेंगे नहीं। तभी यहाँ पे मायरा बोलती नहीं 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 नहीं, पापा क्यों डांटेंगे, वो तो बोलते हैं कि वो मैं उनकी डायरी रीड थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो डायरी से पेज ले रही हूँ सिर्फ। और वैसे भी ये गीतू की डायरी नहीं है, ये पापा की डायरी है। तभी यहाँ पे अरमान जो तो शौक हो जाता है, बोलता है कि अच्छा तो ये गीतांजलि की डायरी नहीं है। बोलती नहीं ये देखो ना नाम आगे क्या है। ये सुनकर अंशुमन जो होता है थोड़ा सा शौक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अंशुमन बोलता है अच्छा ओके ठीक है वो सब, लेकिन मुझे ये तो बताओ आप कि आप आप अरमान को पापा और गीतांजलि को गीतू क्यों कहते हो, वो भी तो आपकी मम्मा है। तो आप उन्हें अभी तो उनकी शादी में नहीं हुई, तभी आप अरमान को पापा बोलने लगे। तभी ये बोलती रही ऐसा नहीं है, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैं गीतू से पापा शादी करेंगे तब वो हमारी मम्मा बनेंगी। उसके बाद जैसे ही अंशुमन के हाथ में वो डायरी लगती है पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वह सारे पेज को पढ़ने लगता है। लेकिन मायरा जो होती है वो बोलती है अंशुमन को कि आप क्या कर रहे हो, बैड हैबिट्स है ये सब। तभी अंशुमन रुक जाता है, बोलता है अच्छा तो मतलब ये तो आपकी मम्मा नहीं तो आपकी रियल मम्मा कौन है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है वो पता नहीं, पापा कभी उनके बारे में टॉक नहीं करते, जब भी हम कभी पूछते हैं तो वो चिल्लाते हैं। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है इसका मतलब मायरा ही पुखी हो सकता है क्या, मुझे अभीरा को सच बताना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन दौड़ के जा रहा होता है और यहाँ पे अरमान भी, पर दोनों दूसरे से नहीं बात करते हैं। अंशुमन सोच रहा होता है अगर मैंने इस इंसान से कुछ भी मायरा के बारे में सच बताया, पता नहीं बताएगा कि नहीं, वैसे भी झूठा है और इसको बताना होता तो ये अभीरा जी को पहले ही बता देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे अरमान आता है और वो वेटर से मतलब उनके घर के सर्वेंट से पूछता है कि अभीरा कहाँ है। तभी वो बताते हैं कि मंदिर में गए हैं चारू दीदी की पूजा के लिए। उसके बाद अंशुमन और अरमान जो होते हैं दौड़ते हुए निकलते हैं, क्योंकि उन दोनों को वही एक सच जो होता है अभीरा को बताना रहता है। अरमान भी चाह रहा होता है कि वह किसी तरह ये सच अभीरा को बता दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारू जो होती है बोल रही थी कि पता नहीं मैंने इनकी इतनी श्रद्धा से पूजा की, सालों साल मैंने इनकी भक्ति में लीन हो गए, पर इन्होंने एक ममता की गोदी उजाड़ दी। इनको नहीं समझा कि मेरी चारू मेरी जान बचती है, फिर भी नहीं उसे बचा पाए। विद्या बोलती है कि एक के बाद एक हाथ से मुझसे मेरा रोहित, काजल दीदी से उसकी चारू, अब कितने बच्चे छीनोगे आप, और उसके बाद अभीरा की पुखी, अब बस उसकी पुखी को लौटा दो देवी माँ कुछ भी करके। अंशुमन जो होता है वो और कार ड्राइव करके जा रहा होता है अभीरा के पास, और यहाँ पे अरमान जो होता है वो रिक्शा से जा रहा होता है क्योंकि उसको अभीरा को जाके सच बताना होता है। यहाँ पे काजल जो होती है वो अपना सहारा छोड़कर रोने लगती है। तभी मनीषा उसे संभाल लेती है, बोलती काजल दीदी अपने आप को संभालिए, ये दुख का बादल है और ये ऐसे ही आता है, पता नहीं हमारे परिवार को किसी के श्राप लगे, इसीलिए तो हम कोई खुशियाँ ही नहीं मना पाते हैं। तभी अरमान जो होता है वो दूर खड़ा अभीरा को देखता है और अभीरा को आवाज़ देता है। जैसे वो अभीरा के पास जाने लगता है, अभीरा सोचते हैं कि अरमान यहाँ पे कैसे मतलब पहुँच गया। और दूसरी तरफ अंशुमन जो होता है उसको कॉल आ जाता है और पुलिस वाले बोलते हैं हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने उस टाइम उस बच्ची को किसी और आदमी को दिया था, प्लीज़ आप आ जाइए। तभी यहाँ पे अंशुमन सोचते हैं कि क्या मुझे रुक के अभीरा को सच बताना चाहिए या फिर मुझे पहले जाना चाहिए। अंशुमन बोलते पहली बार मेरे से गलती हो गई थी नकली पुकी ला के, अब मैं वापस ही गलती नहीं कर सकता। आई थिंक आई शुड गो, और जो भी डिटेल्स हैं वो सब मुझे लेके आने पड़ेंगे, तभी अभीरा मेरी बात पे यकीन करेगी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा कह के अंशुमन जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अरमान जो होता है सिर्फ अभीरा को दूर से खड़ा होकर निहार रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे वह अभीरा की तरफ एक कदम बढ़ाता है, कुछ कहने वाला होता है, तभी दादू आ जाते हैं और वह अरमान का हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं। अरमान जो होता है पीछे मुड़ कर भी अभीरा को देख रहा होता है क्योंकि उसकी बात पूरी नहीं हो पाती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अंशुमन जो होता है पुलिस वालों से जाके मिलता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मिलाते हैं ये ट्रक ड्राइवर है
जिसको मिली थी वो बच्ची, और इसने उस आदमी को दिया था। तभी यहाँ पे ड्राइवर बोलता है अरे मैंने तो उसके पिता को दिया था, अब मुझे क्या पता था उसकी मम्मी से वो दूर कर देगा, उसने बोला। और उसके बाद उसने मुझे अंगूठियाँ, पर्स, पैसे, उसके पास जो जो थे वो सब दे दिया, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब इसी खुशी में मैं क्या ही बोलता। इंस्पेक्टर बताते हैं कि अभी अभीरा जी भी बहुत पहले गए थे पर ये नशे में धुर था। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है आज मुझे अभीरा को इम्पोर्टेंट बात बतानी थी दादू, और आप मुझे इस तरह से यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, जल्दी कीजिए। तभी दादू बोलते हैं नहीं बेटा, गीतांजलि जो है वो मायरा को लेके गई अपने साथ माउंट आबू। तभी अरमान बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकती। दादू बोलते वो कर चुकी है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि तो तुमने उसकी ये घर वालों को बात क्यों नहीं बताई, इतने सालों से न्यूज़ में आ रहा सब जगह, तुम्हें क्यों। बोलता है मुझे इतनी कीमत मिल गई थी कि मुझे अब किसी से लेना देना था ही नहीं सर, तो मैं क्यों ही जाता। तभी अंशुमन सोचता है कि अरमान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले को अरमान जो होता है रुकाता है, और वो बोलता है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ट्रक का ड्राइवर बोलता है ये वही आदमी है जिसको मैंने उसकी बच्ची दी थी आज से 7 साल पहले। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि ये सब अरमान ने किया है, ये इतना कैसे गिर सकता, अभीरा को सच भी नहीं बता और उसकी बच्ची को 7 साल से दूर रखा। तब यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो जल देते हैं और बोलते हैं घर का शुद्धिकरण करने लेना बेटा, जिससे चारू की आत्मा को शांति मिले। अभीरा जो होती है वह जल लेके जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाते हैं, और यहाँ पे अभीरा जो होती है भगवान से कह रही होती है ऐसा क्यों है, मुझे मेरी पूकी नहीं मिल सकती है, और मुझे मायरा में अपनी पूकी क्यों नज़र आती। भगवान अब ये सब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँ। तभी यहाँ पे अरमान आ जाता है और बोलता है ये वो इसलिए क्योंकि मायरा ही पूकी है। ये सुनकर अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बोलती है आपके कहने का क्या मतलब है, मतलब अरमान ने मुझसे झूठ बोला, इन 7 सालों में उसने मुझे सच नहीं बताया है, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे हर्ट कर रहा था इन 7 सालों में, मुझे मेरी ही बच्चे से दूर रह के। मैं मानती हूँ हमारा रिश्ता वर्क नहीं किया, बट अरमान मुझे तकलीफ दे ये मैं सह नहीं पाऊँगी और ना ही वो करेगा। अंशुमन जो था अपने को गिल्टी फील कर रहा था कि अभीरा को कितना भरोसा है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है बट यही सच है। तभी अभीरा को लगता है कि सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नजर आती है। तभी दादी साहब बोलती है लड़की ये सच है कि मायरा तुम्हारी पूकी है। अबीरा और भी शौक हो जाती है। अबीरा को लगता है हाँ शायद अरमान ही यही भी बोल रहा था कि पूकी ही मायरा है, और मैं जब भी पूकी से मिलती हूँ वो अपनी सी क्यों लगती है, क्योंकि वो मायरा ही पूकी है। और तभी यहाँ पे सारे मोमेंट्स जितने भी बिताए थे अबीरा ने, उसको सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वह एकदम से शौक हो जाती है और वो बोलती है कि अरमान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, 7 सालों में मुझे मेरी ही बच्ची से दूर रखा, मैं अपनी बच्ची की इतनी आसपास भी हूँ कि उसके पास नहीं जा सकी। तभी विद्या जो होती है वो शौक हो जाती है। विद्या बोलती है लेकिन अरमान ऐसा क्यों किया, मुझे तो यही नहीं समझ रहा है। अंशुमन बोलता है कि अबीरा जी मुझे लगता है आपको जाके अपने सवालों के जवाब लेने चाहिए। लेकिन अबीरा बोलते बिल्कुल नहीं अंशुमन जी, मुझे अभी के अभी माउंट आबू जाना है, मुझे अरमान से बात करनी है। लेकिन दादी साहब ये बात आपको कैसे पता। तभी दादी साहब बोलती ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैं चाहती थी अरमान ये सच आके तुमको बताए, लेकिन कैसे ही होता, अब तुम मान नहीं रही तो मैं बता देती हूँ यही सारा सच। तभी अबीरा बोलती है बहुत देर हो चुकी है दादी साहब, अब अरमान ही इन सवालों का जवाब देगा, अब मैं अपनी बच्ची को लेके ही आऊँगी और वरना उसके बिना तो नहीं ही आऊँगी। यह कह के अबीरा बोलते हैं अंशुमन जी आप आ रहे हो कि नहीं मेरे साथ। उसके बाद वो चली जाती हैं। अंशुमन जी उसको पीछा करके जाते हैं और अबीरा को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। तभी हम देखते हैं मनीषा और कियारा सब करके काजल को लेके आते। तभी यहाँ पे कियारा बोलती फूफा सा और बुआ सा को घर जाना चले। तभी विद्या बोलती है अजीब ही दास्ता, समझ में नहीं आ रहा है कि अरमान 7 सालों तक झूठ बोलता रहा, एक बार भी उसने नहीं बताया अबीरा को कि पूकी उसके साथ है। एटलीस्ट वो इतना बता देता तो भी अबीरा को कुछ तो शांति रहती। उसने अपना सुख क्षण सब कुछ उड़ा दिया था और अरमान ने ये तक नहीं बताया कि मायरा है पूकी। सुनकर घर वाले शौक हो जाते हैं और मनीषा भी शौक हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है लेकिन मासा आपको तो सब कुछ सच पता था, लेकिन फिर भी आपने एक बार भी सच बताने की तकलीफ़ नहीं उठाई। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती हैं मुझे पता था, वो अलग बात है, जब भी अरमान ये सच अभीरा को बताना चाहता है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे इस पर कोई हक नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया था बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो बताने ही वाला था कि अचानक से कुछ अड़चने आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद ये सब हो गया और अभी मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। और उसके बाद दादी सा जो थे वो पूरा सच परिवार वालों के सामने नहीं लाती। अरमान और दादू जो थे वो किसी तरह पहुँच जाते हैं माउंट आबू, और यहाँ पे अरमान जो था गीतांजलि को बोलता है मायरा कहाँ है। गीतांजलि बोलती है मायरा अपने फ्रेंड के घर पर गई हुई है। तभी अरमान बोलता है प्लीज़ उसे बुलाओ। गीतांजलि बोलती है टाइम लगेगा। अरमान बोलता है गीतांजलि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हमें पुकी को देना ही पड़ेगा। लेकिन गीतांजलि इस बात से एकदम डरी हुई रहती है और जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। तभी यहाँ पर अरमान बोलता है गीतांजलि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो।
दूसरी तरफ हम देखते हैं अंशुमन जो होता है अभिरा को लेके जा रहे होते हैं और वह अभिरा को बोलते हैं अभिरा आप ठीक तो है ना। अभिरा जो होती है एक शब्द भी नहीं बोल रही होती है और वो बोल रही होती है आप जल्दी चलिए अंशुमन जी, मुझे मेरी बच्चे से मिलना है सिर्फ। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है अरमान मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अभिरा तो रह लेगी, 31 साल से रहते आए, मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं विदाउट मायरू मैं मर जाऊँगी। मैंने उसको बचपन से देखा है कैसे वो बड़ी हुई है, मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं उसको इतने से दूर नहीं जाने दे सकती। यह कह के गीतांजलि जो होती है टूट टूट कर रो रही होती हैं और अरमान समझ जाता है। अरमान बोलता है लेकिन गीतांजलि मैं इन सब चक्करों में अभिरा को और दुख नहीं पहुंचा सकता और उसको सच जानने का पूरा हक है। सच जानने के बाद वो चाहे जो डिसीजन ले उस पर मेरा हक नहीं चल सकता। मैं अगर और झूठ बोला तो उसकी नज़रों में मैं गुनहगार तो हूँ ही लेकिन एक गलत इंसान भी हो जाऊँगा, वो मुझे नहीं होना है। प्लीज़ प्लीज़ गीतांजलि दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ ओपन द डोर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अंशुमन जी गाड़ी रोक देते, तभी अभिरा को गुस्सा आने लगता है और बोलती है अंशुमन जी आप गाड़ी क्यों रोकी। अंशुमन जी बोलती क्योंकि आप इमोशंस, गुस्सा, स्ट्रेस सब कुछ एक साथ लेके चल रही हैं, आप ये सब कुछ एक साथ लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। प्लीज़ आप बताइए आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो और वहाँ जाके आप क्या करने वाली है, अरमान से क्या बात करेंगी आप, आपने कुछ भी सोचा है। तभी अमीरा बोलती मुझे कुछ भी सोचने की नहीं ज़रूरत है यहाँ पे। अरमान बोलता है गीतांजलि अगर तुम वहाँ से नहीं हटी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम वहाँ से हट जाओ ठीक है। लेकिन यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो होशियारी से जो होती है वो टेबल लगा देगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अरमान जो होता है वो हर मौके पे दरवाज़ा खोल देता है और वह गीतांजलि को बोलता है गीतांजलि प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट, मायरा को बुलाओ, हमको लेके चलना पड़ेगा उदयपुर, उसको और अभिरा के हवाले करना पड़ेगा, अभी हमारे पास और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं। गीतांजलि जो होती है वो बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अरमान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है जहाँ पे गीतांजलि रिक्वेस्ट कर रही होती है। दादू को सब कुछ समझ रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन अरमान सिर्फ समझा रहा होता है गीतांजलि को कि ऐसा करो ताकि अभिरा का भी दुख का बोझ जो हल्का हो। तभी दरवाज़ा जैसे ही अरमान खोले जाता है वो अभिरा और अंशुमन को देख के शौक हो जाता है और अभिरा को जिस हालत में देखता है अरमान उसको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं अभिरा को सच पता है। उसके बाद अरमान जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे, मेरा बोलती क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए क्या, मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते। सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबको लगता है कि आखिर अभिरा को ये सब सच के बारे में पता कैसे चला। दूसरी तरफ देखते हैं कि आज़ाद के एपिसोड में जहाँ पे अरमान जो होता है वो पुक्की को हमेशा के लिए अभिरा का हवाले कर देता है। लेकिन पुक्की जो होती है वह अभिरा के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है और वह गीतांजलि और अरमान को मिस करती है। बट अरमान जो होता है डिसीजन लेता है कि वो इन दोनों की दूरियां मिटा के ही रहेगा। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।